सोचो, अगर कोई किताब इंसान के जन्म से लेकर उसके अंत तक, उसके पाप से लेकर उसकी माफी तक, उसके डर से लेकर उसकी उम्मीद तक की पूरी कहानी एक ही सांस में सुना दे, तो वो किताब साधारण नहीं हो सकती। बाइबल ऐसी ही किताब है। ये केवल धर्म की बात नहीं करती, ये इंसान की आत्मा की कहानी है। ये बताती है कि इंसान कहाँ से आया, क्यों भटका और फिर भी कैसे बार बार उसे वापस बुलाया गया। बाइबल की शुरुआत सृष्टि से होती है। जब कुछ भी नहीं था, तब ईश्वर ने अपने वचन से सब कुछ रचा। अंधकार में रोशनी आई, आकाश और पृथ्वी बने, समुद्र और जमीन अलग हुए, पेड़ पौधे, पशु और अंत में इंसान बनाया गया। इंसान को ईश्वर ने अपने ही स्वरूप में रचा और उसे जीवन, बुद्धि और स्वतंत्र इच्छा दी। आदम और हव्वा को एक सुंदर बाग में रखा गया, जहां उन्हें सब कुछ मिला, लेकिन साथ ही ये स्वतंत्रता भी कि वे सही और गलत का चुनाव कर सकें। इंसान ने उसी स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया। उसने ईश्वर की बात से ज्यादा अपनी इच्छा पर भरोसा किया और वहीं से पाप, डर और पीड़ा ने जन्म लिया। इंसान ईश्वर से दूर नहीं किया गया, बल्कि उसने स्वयं अपने और ईश्वर के बीच दूरी बना ली। इसके बाद दुनिया धीरे धीरे हिंसा, ईर्ष्या और घमंड से भरती गई। कईन ने अपने ही भाई हाबिल की हत्या कर दी। ये पहला संकेत था कि पाप इंसान को कितनी गहराई तक गिरा सकता है। समय बीतता गया और पृथ्वी पर बुराई बढ़ती चली गई। तब नूह की कहानी आती है। नूह एक ऐसा इंसान था जो उस समय भी ईश्वर की बात सुनता रहा, जब पूरी दुनिया गलत रास्ते पर चल रही थी। ईश्वर ने उसे एक जहाज बनाने को कहा। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन नूह डटा रहा। फिर महाप्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन नूह और उसके साथ जीवन बच गया। बाढ़ के बाद इंद्रधनुष दिखाई दिया, जो ये वादा था कि ईश्वर इंसान को पूरी तरह कभी नष्ट नहीं करेगा, चाहे इंसान कितनी भी गलतियां क्यों ना कर ले। इसके बाद कहानी अब्राहम तक पहुंचती है। अब्राहम एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन ईश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि वो अपना देश, अपना घर छोड़कर उस रास्ते पर चले जिसे वो नहीं जानता। अब्राहम ने सवाल नहीं किया, उसका विश्वास ही उसकी पहचान बन गया। ईश्वर ने उससे वादा किया कि उसकी संतान से एक महान जाति बनेगी और उसके द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाएगी। यही विश्वास आगे चलकर इसहाक, याकूब और यूसुफ की कहानियों में आगे बढ़ता है। यूसुफ को उसके अपने भाई गुलामी में बेच देते हैं, लेकिन वही यूसुफ आगे चलकर मिस्र का एक बड़ा अधिकारी बनता है। ये कहानी सिखाती है कि इंसान जो बुराई करता है, ईश्वर उसे भी भलाई में बदल सकता है। यूसुफ के बाद इजराइल के लोग मिस्र में बस जाते हैं, लेकिन समय के साथ वे गुलाम बना दिए जाते हैं। पीढ़ियां गुलामी में गुजर जाती हैं। तब मूसा का जन्म होता है, एक ऐसा बच्चा जिसे मरने से बचाने के लिए नदी में बहा दिया जाता है, और वही बच्चा आगे चलकर अपने ही लोगों का उद्धारकर्ता बनता है। ईश्वर मूसा को बुलाता है और उससे कहता है कि वो इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकाले। कई संघर्षों और चमत्कारों के बाद इजरायली मिस्र से निकलते हैं। लाल समुद्र का रास्ता खुलता है और वे आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। मरुभूमि में ईश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं देता है। ये केवल नियम नहीं थे, बल्कि इंसान के सही जीवन का आधार थे। ईश्वर से प्रेम करो, झूठ मत बोलो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। फिर भी इजरायली बार बार शिकायत करते हैं, डरते हैं और ईश्वर पर भरोसा खो देते हैं। 40 साल तक वे भटकते रहते हैं। ये कहानी इंसान की अधीरता और ईश्वर के धैर्य को दिखाती है। मूसा के बाद यहोशू इजरायलियों को वादा की हुई भूमि में ले जाता है। वहां न्यायियों का समय आता है। लोग बार बार ईश्वर को भूल जाते हैं, फिर संकट में पड़ते हैं और फिर ईश्वर को पुकारते हैं। ईश्वर हर बार उन्हें बचाता है। इसके बाद राजा का युग आता है। पहले शाऊल राजा बनता है, लेकिन उसका अहंकार उसे गिरा देता है। फिर दाऊद आता है। दाऊद ईश्वर के दिल के करीब होता है, लेकिन वो भी पाप करता है। फिर भी उसका पश्चाताप उसे फिर से खड़ा करता है। ये दिखाता है कि ईश्वर परफेक्ट लोगों को नहीं, बल्कि पश्चाताप करने वालों को अपनाता है। दाऊद के बाद सुलेमान आता है, जिसे अपार बुद्धि मिलती है। वो भव्य मंदिर बनाता है, लेकिन अंत में उसका दिल भी भटक जाता है। उसके बाद राज्य 2 भागों में बंट जाता है। राजा आते जाते रहते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ अत्याचारी। भविष्यवक्ता बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने अन्याय, मूर्ति पूजा और अहंकार नहीं छोड़ा तो विनाश होगा, लेकिन लोग नहीं सुनते। अंत में इजराइल और यहूदा दोनों राज्य नष्ट हो जाते हैं। लोग बंदी बनाकर ले जाए जाते हैं। मंदिर नष्ट हो जाता है। ये समय दुख और निराशा से भरा होता है। फिर भी भविष्यवक्ता ये आशा देते हैं कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा, जो इंसान और ईश्वर के रिश्ते को फिर से जोड़ेगा। यहीं से बाइबल का नया नियम शुरू होता है। एक लंबे इंतजार के बाद यीशु मसीह का जन्म होता है, एक साधारण परिवार में, एक साधारण जगह पर। यीशु का जीवन अलग होता है। वो नियमों से ज्यादा प्रेम की बात करता है। वो कहता है कि ईश्वर दूर नहीं, बल्कि पिता की तरह है।
वो गरीबों, बीमारों और पापियों के पास जाता है। वो सिखाता है कि नम्रता ही असली महानता है। यीशु चमत्कार करते हैं, लेकिन उनका असली काम लोगों के दिल बदलना होता है। वो कहते हैं कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, जो तुम्हें चोट पहुंचाए उसे भी माफ करो। ये संदेश आसान नहीं होता। धार्मिक नेता उनसे डरने लगते हैं। अंततः यीशु को झूठे आरोपों में पकड़ लिया जाता है और सूली पर चढ़ा दिया जाता है। ये वो क्षण होता है जहां लगता है कि अंधकार जीत गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तीसरे दिन यीशु जिंदा उठते हैं। पुनरुत्थान ये दिखाता है कि मौत की ताकत सीमित है। यीशु अपने शिष्यों को भेजते हैं कि वे ये संदेश पूरी दुनिया में फैलाएं। इसके बाद प्रेरितों का समय आता है। पतरस, पौलुस और अन्य शिष्य यातनाएं सहते हैं, लेकिन प्रेम और विश्वास का संदेश नहीं छोड़ते। नए नियम के पत्र चर्चों को लिखे जाते हैं, जिनमें विश्वास, धैर्य, प्रेम और सही जीवन की शिक्षा दी जाती है। बाइबल का अंत प्रकाशित वाक्य से होता है, जहां अंतिम न्याय और नई सृष्टि की बात की जाती है। ये डराने के लिए नहीं, बल्कि ये आशा देने के लिए लिखा गया है कि अंत में बुराई नहीं, बल्कि भलाई जीतेगी। पूरी बाइबल का संदेश यही है कि इंसान कमजोर है, लेकिन ईश्वर विश्वसनीय है। इंसान गिरता है, लेकिन ईश्वर उठाता है। इंसान भूलता है, लेकिन ईश्वर याद रखता है। बाइबल हमें ये नहीं कहती कि तुम कभी गलत मत करो। ये कहती है कि जब गलत हो जाए, तब वापस लौटने का रास्ता हमेशा खुला है। जब इजराइल के लोग बंदी बनाकर ले जाए गए, तब उनका सबसे बड़ा दर्द सिर्फ जमीन या मंदिर खोने का नहीं था, बल्कि ये सवाल था कि क्या ईश्वर ने उन्हें छोड़ दिया है। नदियों के किनारे बैठकर वे अपने बीते हुए दिनों को याद करते थे, अपने गीत भूल जाते थे और सोचते थे कि अब आगे क्या होगा। इसी अंधकार में भविष्यवक्ता यिर्मयाह, यशायाह और यहेजकेल की आवाज गूंजती है। वे कहते हैं कि ये अंत नहीं है, ये सजा है, लेकिन साथ ही शुद्धि भी है। वे बताते हैं कि एक नया वाचा आएगा, एक ऐसा समय आएगा जब ईश्वर पत्थर के नहीं, बल्कि दिलों के अंदर अपनी व्यवस्था लिखेगा। समय बीतता है और फारस का राजा कुसरू बंदियों को वापस लौटने की अनुमति देता है। लोग यरूशलेम लौटते हैं, मंदिर दोबारा बनाया जाता है, लेकिन वैसा वैभव अब नहीं रहता। फिर भी उम्मीद बची रहती है। लोग एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा करने लगते हैं, जो सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं, बल्कि दिल की आज़ादी देगा। ये इंतजार पीढ़ियों तक चलता है। कई लोग आते हैं, कई दावा करते हैं, लेकिन सच्चा परिवर्तन नहीं आता। फिर एक दिन एक छोटे से शहर में, एक साधारण परिवार में यीशु का जन्म होता है। कोई राजमहल नहीं, कोई सेना नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक बालक और एक वादा। बचपन से ही यीशु का जीवन अलग दिखाई देता है। वो सवाल पूछते हैं, समझते हैं और सच्चाई की तलाश करते हैं। जब उनका सार्वजनिक जीवन शुरू होता है, तब वे पश्चाताप और प्रेम का संदेश देते हैं। वे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य दूर नहीं, बल्कि पास है, दिल के भीतर। यीशु का तरीका लोगों को चौंकाता है। वो धार्मिक नियमों को तोड़ते नहीं, लेकिन उनके पीछे छुपे पाखंड को उजागर करते हैं। वो सबत के दिन भी बीमारों को ठीक करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंसान नियम से बड़ा है। वो कर वसूलने वालों और पापियों के साथ बैठते हैं, क्योंकि उनके लिए खोए हुए लोग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो दृष्टांतों के माध्यम से सिखाते हैं, कहानियों के द्वारा गहरी सच्चाइयां बताते हैं, ताकि साधारण इंसान भी समझ सके। भीड़ बढ़ती जाती है। लोग चमत्कार देखने आते हैं, कुछ सच्चाई सुनने। धार्मिक नेता असहज होने लगते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी सत्ता, उनका नियंत्रण छिन जाएगा। यीशु धीरे धीरे यरूशलेम की ओर बढ़ते हैं, ये जानते हुए भी कि वहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, बल्कि कांटों से होगा। अंतिम भोज में वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि उनका शरीर और उनका लहू एक नए वाचा का प्रतीक है। वे सेवा का उदाहरण देते हैं, अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, ये दिखाने के लिए कि महानता झुकने में है। फिर गिरफ्तारी होती है, विश्वासघात, झूठे आरोप, अपमान और दर्द। सूली पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु चुप रहते हैं। सूली पर भी वे बदला नहीं मांगते, बल्कि माफी मांगते हैं। उनका मरना सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि ये संदेश होता है कि प्रेम अंत तक जाता है। जब वे कहते हैं कि सब कुछ पूरा हुआ, तब पर्दा फट जाता है, मानो ये दिखाने के लिए कि अब ईश्वर और इंसान के बीच की दूरी मिट चुकी है। 3 दिन बाद पुनरुत्थान होता है। डर में छुपे शिष्य बदल जाते हैं। वही लोग जो भाग गए थे, अब साहस से बोलने लगते हैं। पतरस जो डर से इनकार कर गया था, अब हजारों के सामने गवाही देता है। पौलुस जो पहले विश्वासियों को सताता था, वही सबसे बड़ा प्रचारक बन जाता है। ये परिवर्तन ही नए नियम की ताकत है। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि कैसे शुरुआती चर्च संघर्षों के बीच बढ़ता है। उन्हें जेल में डाला जाता है, पीटा जाता है, समाज से निकाला जाता है, फिर भी वे प्रेम और सच्चाई को नहीं छोड़ते। पत्रियों में विश्वासियों को सिखाया जाता है कि कैसे इस नई आज़ादी में जिया जाए, कैसे एक दूसरे को अपनाया जाए, कैसे कठिनाइयों में भी उम्मीद बनाए रखी जाए।
बाइबल का अंतिम भाग भविष्य की झलक देता है। ये प्रतीकों और दर्शन से भरा है। इसमें संघर्ष है, न्याय है, लेकिन अंत में नई सृष्टि का वादा भी है। आंसू पोंछे जाएंगे, दर्द खत्म होगा और ईश्वर इंसान के साथ रहेगा। ये अंत डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए है कि इतिहास किसी अराजकता की ओर नहीं, बल्कि उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। पूरी बाइबल में एक ही धागा चलता है, सृष्टि, पतन, उद्धार और पुनर्स्थापना। इंसान बार बार गिरता है, लेकिन ईश्वर बार बार उठाता है। इंसान नियम तोड़ता है, लेकिन ईश्वर प्रेम नहीं तोड़ता। बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि जीवन आसान होगा, बल्कि ये सिखाती है कि कठिनाइयों में भी अकेले नहीं हो। जब कोई इंसान बाइबल को सुनता या पढ़ता है, तो वो खुद को इन कहानियों में पाता है। कभी वो आदम की तरह गलती करता है, कभी नूह की तरह भरोसा करता है, कभी मूसा की तरह डरता है, कभी दाऊद की तरह पश्चाताप करता है, और कभी यीशु के शिष्यों की तरह बुलाया जाता है कि वो भी इस प्रेम को आगे बढ़ाए। यही बाइबल का सार है। ये एक किताब नहीं, एक यात्रा है। शुरुआत से अंत तक ये बताती है कि इंसान की कहानी चाहे कितनी भी टूटी हुई क्यों न लगे, आखिरी शब्द हमेशा उम्मीद का होता है।